नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जिस तरीके से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की नंबर बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है कि मतलब एक बार यदि ब्लड प्रेशर काफ़ी सालों से चल रहा है या डायबिटीज़ काफ़ी सालों से चल रहा है तो ऐसे लोगों में किडनी फेल हो जाता है। ये जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसके कारण क्या हैं और क्या सिम्टम्स हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। क्रॉनिक किडनी फेलियर के जो मोस्ट कॉमन कारण हैं उसमें पहला आता है डायबिटीज़, फिर आता है हाइपरटेंशन और उसके बाद फिर जो अन्य कारण हैं वो थोड़े कम उनके इंसिडेंस होते हैं, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो ये सब कारण हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। अब एक बार यदि क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। ये जो सिम्टम्स आते हैं वो ग्रेजुअल आते हैं, क्योंकि ये जो किडनी फेलियर होता है वो एकाएक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो क्रॉनिक किडनी फेलियर में एक तो मरीज की बिल्कुल भूख मिट जाती है, साथ में उसे उल्टी आता रहता है, कुछ मरीजों को शरीर में खुजली आती है, तो कुछ मरीजों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाता है और उनमें अनीमिया मतलब उनके आँखों के नीचे यदि देखा जाएगा तो वो बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, तो उनमें एनीमिया भी हो सकता है। और जो सबसे अधिक जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं कि पेशाब की जो मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है। कुछ मरीजों में पेशाब की मात्रा कम होने की जगह पर बढ़ जाता है। जब एक बार पेशाब की मात्रा कम हो जाती है तो वो शरीर में पानी जमने लगता है और ऐसे में देखा गया है कि यदि फेफड़े में पानी जम रहा हो तो मरीज को सांस की भी दिक्कत होती है। जैसे समय समय बीतता है उसके साथ मरीजों में हाइपरफॉस्फेटेमिया की वजह से जो बोन्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि फॉस्फेट का विटामिन डी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे असर होता है। साथ में जब हाइपरकलीमिया होता है उसकी वजह से दिक्कतें आने लगती हैं और साथ में जो दिल की धड़कनें हैं उन पर भी असर पड़ता है हाइपरकलीमिया की वजह से। तो ये जो सिम्टम्स हैं, एक बार मरीज को डायग्नोस कर लिया कि ये क्रॉनिक किडनी फेलियर हैं तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में तो पहला आता है डायलिसिस और दूसरा आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक बार मरीज को यदि किडनी डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है तो वो कुछ सप्ताह में उनके जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स के हिसाब से मरीज की डायलिसिस होती है और मरीज काफ़ी वर्षों तक डायलिसिस पे भी रह सकता है। बस ये ध्यान देना होता है कि उन्हें रेगुलरली अपने किडनी के जो डॉक्टर हैं नेफ्रोलॉजिस्ट उनसे संपर्क में रहना पड़ता है और जैसे जैसे उनका टेस्ट करा के यदि उनका फॉस्फेट्स या फिर पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा होता है तो उसका के हिसाब से उनकी डायलिसिस होती है। कुछ पेशेंट्स में जब डायलिसिस काफ़ी वर्षों तक हो जाता है उसके बाद भी नहीं ट्रीट हो रहा होता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितनी मैंने बताया अभी क्रॉनिक किडनी फेलियर का, ये सारे क्रॉनिक किडनी फेलियर के साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट थे। जबकि जो एक्यूट किडनी फेलियर है वो इससे थोड़ा अलग होता है कि उसमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। एक बार यदि शरीर में किसी कारण से किडनी में ब्लड नहीं जा रहा है या कोई इंसल्ट होता है किडनी के ऊपर, ऐसे में एक्यूट किडनी फेलियर होता है। सिम्टम्स लगभग जो क्रॉनिक किडनी फेलियर वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो सिम्टम्स आते हैं कुछ घंटे या कुछ 1-2 दिन के अंतराल में आते हैं और यदि इनका जो ट्रीटमेंट है वो 2-4 दिन के अंदर में कर दिया जाता है तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। तो ये मैंने बताया आपको एक्यूट और क्रॉनिक किडनी फेलियर के बारे में। आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।